दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल सिंगापुर में ये फौज बनी थी जिसमें 43,000 से भी ज्यादा लोगों ने भर्ती हुए थे। और ये जब सिंगापुर से म्यांमार होते हुए नॉर्थ ईस्ट के रास्ते ब्रिटिश आर्मियों से लड़ने के लिए आए तो 26,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी। और इसके बाद जो लोग जिंदा बचे थे उन्हें इंडियन आर्मी ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि इंडियन आर्मी ने उनसे कहा कि आप पहले से ही ब्रिटिश आर्मियों से धोखा देकर अपना आजाद हिंद फौज बना चुके हो, तो आपके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा जो आजाद हिंद फौज के बाकी जिंदा सोल्जर्स थे वो पेंशन के लिए सरकार को लिखते रह गए, लेकिन किसी भी सोल्जर को कोई भी सरकार की तरफ से पेंशन नहीं मिला। दुनिया में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो भारतीय फौजें ब्रिटेन की साइड से जर्मनी और जापान जैसे देशों से लड़ रही थी, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लगा कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है भारत को आजाद कराने की। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में जर्मनी और जापान के दौरे पर गए और वहाँ बंदी बने हुए भारतीय सैनिकों को छुड़ाया और उनको जापान में एक अच्छी ट्रेनिंग दी। उस समय इस सेना में करीबन 80 से 85 हजार लोग थे, जिनमें गर्ल्स भी शामिल थी। और यह सेना म्यांमार के रास्ते भारत में घुसी और भारत में घुसने के बाद इस सेना का सामना ब्रिटिश फौज के 1,55,000 जवानों से हुआ, जो की संख्या में काफी ज्यादा होने के साथ साथ वेल ट्रेंड भी थे। फिर भी आजाद हिंद फौज ने भारत के 45 किलोमीटर अंदर यानी आज के मणिपुर में अपना झंडा फहराया। पर इस वर्ल्ड वॉर में जापान और जर्मनी जैसे देशों की हार हुई और आजाद हिंद फौज के काफी सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और भारी संख्या में आजाद हिंद फौज के सैनिक मारे गए। कुछ सैनिकों पर राजद्रोह का मुकदमा चला और कुछ सैनिकों को छोड़ दिया गया जिन्होंने अपनी गलती से। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जापान ने सिंगापुर पर अटैक करके 85,000 ब्रिटिश सेनाओं को बंधक बनाया था तो उसमें 45,000 सैनिक इंडियंस थे। और उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलकर जापान के प्रधानमंत्री से मिलने आए हुए थे। और जब नेताजी को पता चला कि 45,000 इंडियन सैनिकों को जापान ने बंधक बना कर रखा है, तब सुभाष चंद्र बोस ने उन भारतीय सैनिकों को जापान से मांग लिया और वहीं पर एक नए फौज का निर्माण कर दिया, जिसका नाम दिया गया आजाद हिंद फौज। और नेताजी उन सैनिकों के साथ नागालैंड के क्षेत्रों में जाकर वहां से ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ा और पहली बार इंडिया का झंडा लहराया।